दोस्तों इंडिया अब सिर्फ बात नहीं कर रहा, वो बिल्ट भी कर रहा है। दोस्तों हमारे मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने बता दिया है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चिनाब रिवर के ऊपर बनने वाले थे उनको फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी थी जिसको होल्ड पर कर दिया गया था, उसके बाद अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की सीधे उसके वाटर रिसोर्सेस को चोक करने वाले हैं और वहां परेशानी क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों इंडिया अब वहां हिट करेगा जहां पाकिस्तान को सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो कह सकते हैं हम कि दोस्तों इंडिया पाकिस्तान को चेकमेट करने वाला है, वो भी वहां जहां उसको सबसे ज्यादा हर्ट होगा। दोस्तों इसमें आगे बढ़े उससे पहले मैं शुभम अग्रवाल आपका अनअकैडमी के पाथफाइंडर चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी के अब ऑफलाइन सेंटर्स भी आपको अलग अलग सिटी पे देखने मिलते हैं, जैसे कि इंदौर, पटना, प्रयागराज, और साथ ही साथ आप करंट अफेयर मैगजीन, न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी नोट, समरीज, प्रीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स पीडीएफ, इन सबको पाने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने सस्पेंड कर दी थी और इंडिया ने सीधे बता दिया था कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म को नहीं रोकेगा और ये सब चीजें कंटिन्यू करेगा, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, तो अब जो जवाब है वो मिलिट्री नहीं हर तरीके से दिया जाएगा। तो उसी में अब ये देखने मिल रहा है कि सेंटर ने क्रिस्टल क्लियर मैसेज दे दिया है कि किसी भी प्रकार से अब इन प्रोजेक्ट्स में ना तो डिले किया जाएगा, ना कोई नेगोशिएशन इसमें होगा, ना कोई एक्सक्यूजेस बर्दाश्त होंगे। तो इसमें जो 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको तेजी से बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो पकलदो हो, कीरू हो, क्वार हो या फिर रतले हो, इनको किसी भी तरह से स्टॉल नहीं किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि पता है हमें कि इंडस बेसिन जो वेस्टर्न रिवर आपको देखने को मिलती पाकिस्तान में जो जाती है हमारी, उस पे अगर हम पानी रोकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो डाउनस्ट्रीम पे है, तो यहां से उसके जो कैनाल्स हैं वो यूजलेस हो जाते हैं, उसके जो डैम्स बने वहां पे वो रिडेंडेंट, कोई काम के नहीं बचते, वहां की जो फार्म्स है वो ड्राई हो जाते हैं और इकोनॉमी जो है उसकी डायरेक्टली चोक होती है। दोस्तों कि जैसे हमको पता है कि वहां की इकोनॉमी ऑलरेडी ही कितनी फर्श पे आ चुकी है कि वहां पे जो बेसिक खाने पीने के तक आइटम है वो कितने महंगे हो चुके हैं, चाहे वो फ्यूल प्रोडक्ट्स हो, वीट हो, राइस हो, और अगर साथ में अब हम देखें यहां से अगर पानी को रोका जाता है इंडिया की तरफ से तो वहां की हालत क्या होगी। तो दोस्तों इंडिया ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि वो अगर इंडिया को आंख दिखाएगा पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके, तो इंडिया किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा और हर तरीके से उसको जवाब देगा। जिस तरह से हम देखें तो पाकिस्तान अब चाइना के साथ अकेले नहीं, बांग्लादेश के साथ भी किस तरह वो डिफेंस डील कर रहा है, इंडिया को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया अब जवाब हर फ्रंट पे देने को तैयार है, वो सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, सॉफ्ट पावर के तरीके से जहां जहां होगा वो पाकिस्तान को चोक करेगा और उसके जो मंसूबे हैं उसको किसी भी तरीके से पूरा होने नहीं देगा। तो इसके इम्पैक्ट की दोस्तों हम बात करें तो इसका इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर क्या होगा कि इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। अगर वहां पे हम डैम्स बना के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो इंप्रूव होती है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो या इंटीग्रेशन हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंप्रूव होता है, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है हमारा हिमालयन रीजन में, ठीक है, रिमोट हिमालयन एरियाज पे, और जो वेस्टर्न रिवर हैं वहां पे पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक बात दी जाती है इस प्रकार के चीजों से। तो बेसिकली हम बात कर लें कि जो बात सिर्फ कही गई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो अब आपको जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रही है कि इंडिया किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है, उसने जो कहा था वो करके दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हम मान लें कि जो रतले डैम है या फिर जो पकलदुल डैम है ये बहुत ही जल्दी आपको फास्ट ट्रैक होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए क्लियर कट साइन है कि अब आपको भी संभल के रहना होगा, आपकी इकोनॉमी पे डायरेक्टली हिट करा जा रहा है। तो इस्लामाबाद के अब आप बात कर लें, चाहे वो चाइना हो, बांग्लादेश हो, वो जिस तरीके से इंडियन ओशन में इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है,
तो आपको पहले अपना घर भी बचाना चाहिए, आपको पहले अपनी इकोनॉमी को भी देखना चाहिए कि क्या आप के हाथ में, खुद के हाथ में कटोरा तो नहीं आ गया एक प्रकार से। आपकी चीजें आप देखो, आपका इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, व्हीट, राइस, क्रूड ऑयल, इतने जो बेसिक आइटम्स है उसके प्राइस इतने बढ़े हुए हैं और आप दूसरे नेबर्स कंट्री को परेशान करने में लगे हुए हैं। तो ये क्लियर कट एग्जांपल है दोस्तों कि किस तरीके से इंडिया अब कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं करेगा। और दोस्तों ये सीधे सीधे चाइना को भी सिग्नल है कि आप ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर अगर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को परेशान करोगे तो हम यहां भी नहीं छोड़ेंगे इंडस के ऊपर पाकिस्तान को। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लें तो अगर आप पाकिस्तान जो है, चाहे वो यूएस से हो या चाइना से हो, कहता यूएन में हो, चाहे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर थी, इस तरीके से सिंगल हैंडेडली उसको स्टॉल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अब ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। इंडिया अपनी ऑटोनॉमी, अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है वो खुद लेगा, किसी के बोलने पे नहीं आएगा। तो मेजर चीज हम बात कर लें तो आपको ये देखने को मिलती है। दोस्तों इसी के साथ जो हमने बताया था कि अनअकैडमी आप ऑनलाइन भी और साथ ही साथ ऑफलाइन सेंटर्स भी विजिट कर सकते हैं और न्यूज एनालिसिस, पीवाईक्यू, करंट अफेयर मैगजीन्स, इन सबको आप दिए गए नंबर पर पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।